शुरुआत करते हैं विधानसभा चुनाव के साथ। आज राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। आपको बता दें कि 200 में से 199 सीटों पर वोटिंग हो रही है, क्योंकि कर्णपुर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार और मौजूदा विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के कारण चुनाव स्थगित किया गया है और राजस्थान समेत 5 राज्यों में हो रहे चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। बीजेपी के साथ यहां कांग्रेस के लिए भी कड़ी परीक्षा है, जिसे साबित करना है कि वो 2024 में बीजेपी को टक्कर देने के लिए तैयार है। और राजस्थान की 199 सीटों पर वोटिंग जारी है। इस मौके पर दिग्गजों ने अपना अपना मतदान भी किया है। आपको तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि कैसे अशोक गहलोत, सचिन पायलट, वसुंधरा राजे ने आज अभी तक अपना मतदान दिया है। राजस्थान की 199 सीटों पर वोटिंग जारी है। इस मौके पर दिग्गजों ने अपना अपना मतदान तो दिया है, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि चुनाव में अब तक क्या कुछ हुआ है, बताने के लिए हमारे साथ जयपुर से हमारी सहयोगी रजनीता जुड़ गई हैं। रजनीता, बताइए यहाँ पर फिलहाल मतदान को लेकर क्या क्या अपडेट है, किन किन लोगों ने अब तक वोट डाल दिए हैं, कितने % की, कहाँ कहाँ पर, किन किन इलाकों में अब तक आप देख रहे हैं कि वोटिंग जारी है और शुरू हो रही है। राजस्थान में पोलिंग शुरू हो गई है। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और अगली बार किसकी सरकार बनेगी, ये आज तय हो जाएगा और नतीजे जो है वो 3 दिसंबर को आएंगे। मतदाता अलग अलग पोलिंग स्टेशन पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 7 बजे से पोलिंग शुरू हुई है और अब तक 10% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। दोनों ही पार्टियों की तरफ से धुआंधार चुनाव प्रचार रहा। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कई मुद्दे, चाहे वो राज्य स्तरीय मुद्दे हो या फिर केंद्र के मुद्दे हो, वो छाए रहे। कहीं ना कहीं राजस्थान में जो दंगे रहे, क्योंकि 5 साल में सबसे ज्यादा दंगे रिकॉर्ड किए गए, उसको भी बीजेपी ने चुनावी मुद्दा बनाया। कांग्रेस 7 गारंटी लेकर आई। कांग्रेस को ये लग रहा है कि सरकार उनकी रिपीट होगी। राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, ये लगातार सवाल चुनाव प्रचार के दौरान भी रहे और कांग्रेस पार्टी का दावा है कि इस बार 30 साल पुराना जो रिवाज है वो बदलेगा, कांग्रेस रिपीट करेगी। टोंक से सचिन पायलट चुनाव लड़ रहे हैं दूसरी बार और पिछली बार उन्होंने रिकॉर्ड जीत हासिल की थी। इस बार कांटे की टक्कर बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि एक तरफ जहां गुजर जो है वो वोट बैंक है, लेकिन क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है तो एक ध्रुवीकरण की भी कोशिश लगातार की गई प्रचार के दौरान। सचिन पायलट ने बातचीत में ये कहा कि कोई एक व्यक्ति न चुनाव जिताता है और न हराता है। कांग्रेस पार्टी एकजुट दिखी। बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं रहा। वसुंधरा राजे को साइड किया बीजेपी और दूसरे नेताओं को आगे रखा गया है और एकजुटता बीजेपी के अंदर नहीं है। वो कांग्रेस को लगातार जो बयान दे रहे हैं कांग्रेस के लिए, वो पहले अपने गिरेबान में जाके। चलिए, तो यहाँ पर मतदान जारी है। रजनीता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए। लगातार आपसे हम संपर्क में रहेंगे। लेकिन वोट डालने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। गारंटियों की कैपेबिलिटी बहुत हाई है, बहुत हाई कैपेबिलिटी गारंटियों की है। सरकार पुनः रिपीट होगी इस बार। और बीजेपी कह रही है सर कि मोदी जी का नाम चल रहा है, मोदी जी उनकी बातों में कोई दम नहीं है। ये चुनाव मोदी जी का नहीं है, विधानसभा चुनाव है। 25 तारीख के बाद में, आज के बाद में ये सब लोग गायब हो जाएंगे। ये 5 साल बाद आएंगे सब लोग। हम लोग यहीं रहेंगे, हम जनता के बीच जाएंगे, उनके सुख दुख में भागीदार बनेंगे, विकास की बात करेंगे, आते जाते रहेंगे उनके बीच में। वो नहीं आने वाले, 5 साल बाद आएंगे सब लोग। इस दौरान कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने भी मतदान किया और हमारी सहयोगी रंजिता ने सचिन पायलट से खास बातचीत की है। इस बातचीत के अंश आपको सुनाते हैं। राजस्थान एक महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, बहुत संजीदा हैं और मैं ऐसा मानता हूँ कि इस बार वो देखेंगे, आकलन करेंगे नेताओं का, भाषणों का, परफॉर्मेंस का, पार्टी का, विचारधारा का, और वो सही निर्णय लेंगे। मुझे लगता है कि जो रिस्पांस मैंने देखा है प्रदेश भर में, जो मैंने यात्राएं करी हैं, मीटिंग्स करी हैं, रैलीज करी हैं, कि लोग कांग्रेस को मौका देना चाहते हैं एक बार। और बीजेपी का जो 10 साल का कार्यकाल दिल्ली का है, उसको भी लोग देख रहे हैं, उससे भी ऊब चुके हैं। वो चाह रहे हैं कि भाई अब वहाँ पे बदलाव होना चाहिए
और जो कर्नाटक में हम लोग जीते हैं, हिमाचल में जीते हैं, उसका भी इम्पैक्ट हमारे कार्यकर्ताओं के जोश पर पड़ रहा है। राहुल जी चले पैदल 4,000 किलोमीटर, वो और उन्होंने जो काम किया है उससे भी कांग्रेस वर्कर्स के अंदर एक नई उम्मीद जगी है। इसलिए सारे फैक्टर्स हमारे पक्ष में हैं। लेकिन बीजेपी एक तरफ कह रही है कि कांग्रेस पार्टी 5 साल सरकार में रही, पेपर लीक घोटाला सामने आया, कई ऐसे मुद्दे जिस पर आप भी सरकार के खिलाफ थी और यही वजह है कि उन मुद्दों को बीजेपी भी भुना रही है। यही और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं मानती है कि वो मुद्दे नहीं है, इसलिए गारंटी लेकर आ रही है, पिछले काम को याद नहीं कर रही है। यही तो दुर्भाग्य है। इश्यूज मैंने उठाए थे पब्लिक के इश्यूज, और मैं समझता हूँ किसी भी नौजवान के भविष्य से खिलवाड़ करना ये इजाजत हम किसी को नहीं दे सकते, ना पार्टी, ना नेता, ना सरकार। और ये इशू हमने उठाया और उसी का परिणाम था कि पार्टी ने संज्ञान लिया और सरकार के माध्यम से एक नया कानून पारित लेकिन करवाया। सरकार के खिलाफ जा रही है ये बात। ये बिल्कुल गलत बोल रही हैं आप। पेपर लीक हर जगह हुआ है, लेकिन जो एक्शंस यहाँ पर लिए, किस स्टेट में ऐसा कानून है कि पेपर लीक करने वाले को सजा मिलेगी उम्र कैद की? किसी स्टेट में नहीं है। ये कोर्स करेक्शन हम लोगों ने किया ना, हमने मुद्दा उठाया, पार्टी ने इसको सही मानकर कार्य करवाया, इसीलिए आज हम कैरेट कर रहे हैं। 30 साल से भी हम सरकार बना ही रहे हैं ना, कभी 50 कभी 20 रह जाते हैं। आज हम क्यों कह पा रहे हैं हम कॉन्फिडेंस सरकार जीतेंगे, बनेंगे? क्योंकि हमने मध्य रास्ते में कुछ ऐसा कदम उठाया जिससे लोगों के अंदर हमारी साख बढ़ी है। इसका लाभ पार्टी को मिल रहा है और सरकार को मिल रहा है। मैंने जो इशू उठाए थे वो पब्लिक इश्यूज थे, व्यक्तिगत नहीं थे। सैद्धांतिक रूप से पार्टी ने उनको एक्सेप्ट किया, कमेटी गठन करी और सरकार के माध्यम से कानून पारित करवाया। करप्शन इश्यूज, पेपर पिछली लीक विधानसभा इश्यूज। में हमने देखा सचिन पायलट हर जगह दिख रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष थे इसलिए जिम्मेदारी भी बड़ी थी। इस बार प्रचार में आप सिमटे हुए नजर आए, कहीं अशोक गहलोत के साथ भी नहीं देखे। प्रियंका गांधी आपकी सीट पर जरूर प्रचार के लिए पहुंची। नहीं, प्रियंका जी मेरे क्षेत्र में नहीं आई थी, लेकिन प्रियंका गांधी जी, राहुल जी जहां जहां गए हैं उसमें अशोक गहलोत भी गए हैं, मैं भी गया हूं, पार्टी नेतृत्व है। लेकिन इतना बड़ा राज्य है, जो जिम्मेदारियां जिन उम्मीदवार ने मुझे बुलाया वहां मैं गया हूं जितना जा सकता हूं। अब 12-15 दिन होते हैं, 200 विधानसभाएं हैं, तो 30, 40, 50 अब जा सकते हैं और हर सभी गए हैं। हमने अपने काम बटे हुए थे। ये धारणा हमारे विरोधी कहते रहते हैं, लेकिन इसके झांसे में आपको फंसना नहीं चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर सचिन पायलट से बातचीत होती हुई और इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गांव पहुंचे हमारे सहयोगी अमित कुमार और वहां उन्होंने लोगों से बातचीत की है, जानने की कोशिश की है कि मतदान में किस पार्टी की ओर उनका रुख है। और हालांकि अशोक गहलोत के गांव में वो गए हैं, तो किस तरह से उनके कामकाज की बात हो रही है, इन सब मामलों पर आइए क्या कुछ कहा है उनके गाँव के लोगों ने हमारे सहयोगी से, इस बातचीत के अंश आपको सुनाते हैं। ये पढ़ाई भी उन्होंने यहीं पर की है। यहाँ पर कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताइए, आप लोग मतदान भी करने आए होंगे। इस बार जो मतदान हो रहा है वो किस बात पे मतदान हो रहा है, किस बात पे वोटिंग कर रहे हैं? गहलोत जी की गारंटी पे। हाँ, गहलोत जी की गारंटी पे। गहलोत जी के नाम पर कर रहे हो या उनके काम पर कर रहे हो? उसके काम पे। अच्छा। गहलोत जी ने पिछले 5 वर्षों में राजस्थान के विकास के लिए बहुत ही अत्यधिक कार्य किया है। उस पर ये हम मोहर लगाना है। आप बताओ, आपको क्या लगता है जो मतदान करने का क्या है? मतदान से भारत की लोकतंत्र व्यवस्था है वो और मजबूत होती है, और इससे एक्चुअल जो भी कार्य होने हैं वो मतदान से ही पता चलता है कि भारत के लोग जागरूक है या नहीं। इसलिए मतदान होना चाहिए और 100% होना चाहिए। हाँ, जैसे देखिए, और यहाँ पे यूथ भी है। आप लोग बताइए, क्योंकि बहुत तरह के मसले यहाँ पर अगर देखे जाए तो अपोजिशन की तरफ से भी बात उठाई गई। आप जो चुनाव मतदान के लिए जब आए हैं, दिमाग में क्या है? मतदान सिर्फ एक ही है, अशोक गहलोत जी ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है और अशोक गहलोत जी को मत जाना चाहिए। इनके नाम पर, क्योंकि वो उनके काम पर जाना चाहिए। सरदारपुरा के हैं, इसी स्कूल से पढ़े, उसके नाम पर दे रहे हैं, उनके काम नहीं, पर काम पर दे रहे हैं सर। अशोक जी ने यहाँ पे बहुत काम किया है और यहीं के रहने वाले हैं और हमारे फुल पोलिंग होगी यहाँ पे। पड़ोसी होंगे आप लोग के, फिर तो आप लोग के साथ यहाँ पे? नहीं, पड़ोसी नहीं, सारे लोग हैं, अलग है सब। कोई पड़ोसी तो हम ही है, लेकिन सब लोग हैं। भारी मतों से जीतेंगे और चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, देखिए महिलाएं भी आई हैं। अशोक गहलोत को आप लोग देखने आए, आप लोग तो पहले भी मिलते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल मिलते हैं। अच्छा। हमारा बेटा है, हम दिल से रिश्ता है इनका। दिल से रिश्ता? दिल से रिश्ता, बिल्कुल हम सब लोग चाहते हैं। आप बताइए। जी सर, और चौथी बार आएगा, चौथी बार आएगा 100%। रिवाज बदलने वाला है इस बार? बिल्कुल रिवाज बदलने वाले हैं। 100% अशोक गहलोत साहब आएंगे, 100% आएंगे। तो उनके नाम पर वोट करने आ गए या उनके काम पर वोट करने? उनके काम पर, उनके काम पर। काम गुडविल है। अच्छा। हमारे सब जाति का मसीहा है और हमारा बुढ़ापा का सारा वही है। अच्छा, आप लोग का बुढ़ापा का सहारा है अशोक गहलोत है।
बाकी कोई नहीं आता। यहाँ तो सवाल बहुत तरह के, महिला सुरक्षा से लेके बहुत सारी बातें, बहुत सारी बस सब अशोक गहलोत ही करेगा, कोई करने वाला ना तो आगे हुआ ना आगे होगा, और ये अशोक जी करेंगे और कोई नहीं करने वाला। अच्छा, और भी महिलाओं से बात करते हैं, यहाँ महिलाएं और भी है। आप लोग बताइए, क्या आप लोग यहाँ पे लग रहा है कि अशोक गहलोत जी से आप पहले भी मिले हो? हाँ, पड़ोसी? मिले तो अभी से पड़ोसी? तो आज देखा आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो आप लोग वोट दे रहे हो किसके, क्या बोल के, किसका मुद्दा क्या है? कांग्रेस को लाना है। हाँ, कांग्रेस जीते तो बस अशोक गहलोत के नाम पर वोट कर रहे हैं या अशोक गहलोत के काम पर वोट कर रहे हैं? नाम पर हाँ? नाम पर? अच्छा, नाम पर वोट कर रहे हैं आप, काम पे वोट कर रहे हैं। देखिए, ये महिलाएं हैं, और क्योंकि यहाँ के हैं सरदारपुरा के अशोक गहलोत है, एक लगाव भी इनका पड़ोसी है, सब कह रहे पड़ोसी। तो ये यहाँ पर माहौल है, क्योंकि अंदर वो मतदान कर रहे हैं, और इस वक्त तमाम जो लोग हैं इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 5 बार सांसद यहाँ से रहे हैं। 98 तक सरदारपुरा में इसी घर पे वो थे जब तक मुख्यमंत्री वो नहीं बने थे। चलिए, तो यहाँ पर मतदान जो जारी है उसको लेकर तमाम खबरें हमने आपको बताई है, और फिलहाल आपको बताएं कि 9 बजे से लेकर अब तक लगभग 10% मतदान जो है वो हो चुका है, और इसकी लगातार अपडेट हम आप तक लेकर आते रहेंगे। लेकिन फिलहाल रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबरों